नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पिछले वर्ष जब एसएससी जीएसटी का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो 2023 के पेपर ने जितने भी एसएससी जीएसटी के छात्र हैं उन सभी को आश्चर्यचकित किया था, क्योंकि पिछले साल के पेपर में हिंदी का पेपर बहुत ही चेंज था। जैसे पिछले वर्षों की भांति पेपर आया करते थे, पिछले वर्ष 2023 में उस तरह के पेपर नहीं आए। इस बार क्या हुआ कि वाक्य शुद्धि कुछ न्यू पैटर्न पे दिए गए थे और बहुत सारे दिए गए थे, लगभग 30 से 35 दिए गए थे। इससे बच्चों को काफ़ी समस्याएं आई, लेकिन इस बार वो समस्या ना आए, इसलिए आप सभी उसके लिए तैयार हैं। आइए उसी पर विचार करेंगे कि इस बार एसएससी जीएसटी की पैटर्न क्या रहेगी, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आपको जिससे इस बार आपको चूक ना हो, क्योंकि वैकेंसी इस बार काफ़ी है। 312 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी आधार पे आप तैयारी कीजिए। देखिए, आप सभी के लिए क्या क्या आएंगे एसएससी जीएसटी के पेपर में इस बार, थोड़ा अनुमान लगाते हैं। देखिए, एरर स्पॉटिंग आएंगे, प्रत्येक साल ये आती है। 8 से 10 नंबर की इस बार आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ये 5 से 6 आ सकता है। देखिए, ये न्यू थे, पिछले बार ये न्यू थे, एकदम न्यू थे जी। ये कभी नहीं दिया था एसएससी ने जीएसटी के पेपर में, कभी भी स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन तो दिया था उन्होंने, सेंटेंस करेक्शन, वन वर्ड कभी नहीं दिया था एसएससी ने, लेकिन इसको न्यू डाला था। कोई भी स्पेलिंग करेक्शन नहीं करके गए थे और वन वर्ड नहीं करके गए थे, क्योंकि एसएससी जीएसटी कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर स्पेलिंग करेक्शन नहीं देती है, लेकिन पिछले वर्ष दी थी। इसलिए इस वर्ष आप सभी इसका प्रिपरेशन करके जाइए। लगभग ये 3 से 4 स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन 5 से 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 से 4 आ सकती हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 6 से 8 आ सकते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 4 से 5 आ सकते हैं। इडियम एंड फ्रेज 5 से 6 आ सकते हैं। देखिए, एक्टिव पैसिव हर साल आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन पिछले साल थोड़ा सा इसकी संख्या कम थी, लगभग 4 से 5 दिया गया था, लेकिन इस बार आशा है कि 8 से 10 दे, क्योंकि पिछले वर्ष में जैसे कि 2020 का पेपर, 21 का पेपर, 2022 का पेपर, इन सभी में एसएससी कम से कम एक्टिव पैसिव 10 देती थी। 2023 में ही केवल कम दी गई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 2024 के पेपर में एसएससी 3 या 4 ही दे। हो सकता है इस बार के पैटर्न में वो थोड़ा सा बढ़ा के दे, 8 से 10, ये मेरा अनुमान है। 8 से 10 एक्टिव पैसिव आ सकते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आएंगे 8 से 10। पिछले साल 2023 में ये भी कम थे, लगभग 4 से 5 ये भी था, लेकिन अनुमान है कि इस बार 8 से 10 आएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है आप सभी का, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है आप सभी के लिए एसएससी जीएसटी के इंग्लिश पेपर में, वो है क्लोज टेस्ट, जो कि 10 से 15 नंबर के आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 10 से 15 नंबर के आ सकते हैं, और पैरा जंबल आते हैं 8 से 10 नंबर पे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो केवल इंग्लिश ग्रामर पे फोकस करते हैं जी, इंग्लिश ग्रामर पे। अर्थात मान लीजिए कोई नाउन पढ़ रहा है, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव, एडवर्ब या एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, टेंस, ये सभी ही पढ़ रहा है। वो पूरे वर्ष केवल यही पढ़ता है और सोचता है यही उसका इंग्लिश का सिलेबस है। कोई भी बच्चों को मैंने नहीं देखा कि क्लोज टेस्ट सोल्व करते हुए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करते हुए, पैरा जंबल सोल्व करते हुए।
बहुत कम बच्चे होते हैं जो इनको सोल्व करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स आपका कैरी करता है जी। लगभग ये 40% आपके पेपर का रहता है इंग्लिश का, 40 to 50। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप पेपर ले लीजिए पिछले वर्षों की एसएससी सीजीएल की पेपर, या फिर आप सीएचएसएल की पेपर ले लीजिए, सीपीओ की पेपर ले लीजिए। उस पेपर में जो भी क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल होगा उसको सोल्व कीजिए। एक बुक आती है अजय कुमार सिंह की बुक, ये बुक बहुत ही फेमस है। इस बुक को आप ले लीजिए और लेकर क्या कीजिए, इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए। पेपर जो रहते हैं उन सभी पेपर को आप सोल्व कीजिए, इंग्लिश के पेपर को, ताकि आपकी आदत बन जाए कि किस प्रकार से इंग्लिश पेपर को हम सोल्व करते हैं। क्योंकि यदि आपकी आदत नहीं रहेगी पेपर सोल्व करने की और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको परेशानी आएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप सभी के मार्क्स कम आ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, हिंदी के सिलेबस देखते हैं। देखिए, स्ट्रेटजी आप अपनाइएगा अपने अकॉर्डिंग। कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे बच्चों की कमज़ोर होती है, इसलिए इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS पे फोकस कीजिए। पेपर ज़रूर सोल्व कीजिए। देखिए, हिंदी में क्या क्या आते हैं, समानार्थी शब्द 4 से 5, पर्यायवाची शब्द 4 से 5, विलोम शब्द 4 से 5, रिक्त स्थान 3 से 4, वर्तनी शुद्धि 4 से 5, मुहावरा आ सकते हैं 4 से 5, लोकोक्तियाँ 3 से 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 4 से 5, और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया था शुरू में ही आप सभी को कि वाक्य शुद्धि। तो इस बार मेरा अनुमान है कि 20 से 25 वाक्य शुद्धि आपके एग्जाम में आ सकती है। संधि 3 से 4 आ सकती हैं, समास 3 से 4। अब इसमें भी सेम बात है, ये जो पोर्शन है हिंदी का उसमें आप सभी को ध्यान देना है, क्योंकि ये पोर्शन आपका 40 to 50% कैरी करता है जी। इसलिए इस पोर्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिए आप लोग। क्लोज टेस्ट 10 से 15, हिंदी पैसेज जो होता है वो 10 से 15, हिंदी जो पैरा जंबल्स आएंगी वो 8 से 10। एक बुक आती है RS अग्रवाल की, उस बुक को आप ले लीजिए और उस बुक से इसको प्रैक्टिस कीजिए। तत्सम तद्भव आएंगी 2 से 3। व्याकरण में देखिए क्या क्या आ सकते हैं, संज्ञा से प्रश्न, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, कारक, लिंग, वचन, इन सभी से प्रश्न आ सकते हैं। सभी को ध्यान से पढ़िए। यदि पढ़ने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप से हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। स्ट्रैटेजी आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए घर में कि आपको हिंदी कब पढ़ना है, इंग्लिश कब पढ़ना है, आपका वीक पॉइंट क्या है, उसे ज़्यादा समय दीजिए। जो जो वीक पॉइंट है उसे आप कॉपी में एक लिखिए, उस कॉपी में लिखकर आप क्या कीजिए, उस वीक पॉइंट को धीरे धीरे कर दूर करने का प्रयास कीजिए, जिससे आपका क्या होगा, एग्ज़ाम में जो वीक पॉइंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। इंग्लिश में भी सेम, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग पढ़े, इडियम एंड फ्रेज पढ़े, वन वर्ड पढ़े, ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS को ज़रूर सोल्व करें। हिंदी में आप ध्यान दें, वाक्य शुद्धि ज़्यादा आया था तो वाक्य शुद्धि के प्रश्न सोल्व करें। मैंने कुछ वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और कंटिन्यू में और वीडियो में डालूँगा। यदि आपको हमारे वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।